कुंभ राशि। नमस्ते दोस्तों। आप लोगों के बारे में एक बात मैंने सालों में नोटिस की है। आप आसानी से बस मान लीजिए वाली भविष्यवाणी नहीं मानते। आप पूछते हैं किस भाव में, कौन सी दृष्टि, कब तक रहेगा। और यही वजह है कि आज का एपिसोड मैं सीधे टेक्निकल डिटेल के साथ शुरू कर रहा हूं, बिना घुमाए। अगस्त 2026 में आपकी कुंडली में 3 बड़ी हलचल होने वाली है और 2 जगह पर मुझे आपको अभी से सतर्क करना जरूरी लगता है। इनमें से एक बात तो सीधे आपके लग्न में हो रही है, तो ध्यान से सुनिए। 3 बड़ी बातें। 1, 5 से 16 अगस्त के बीच सूर्य, बुध और उच्च के गुरु तीनों एक साथ आपके छठे भाव में मिलेंगे। यह काम, सेहत और मुकाबले के भाव में मिलने वाला इस साल का सबसे मजबूत ट्रायो है। 2, 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी स्वक्षेत्र राशि में यानी आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां केतु देव पहले से बैठे हैं। रिश्तों और साझेदारी में एक गहरी सोच विचार वाली लहर शुरू होगी। 3, 22 से 31 अगस्त के बीच इसी 7वें भाव में बुधादित्य योग बनेगा, यानी रिश्तों की जो बात उलझी हुई लगे उसमें साफ बातचीत और सही फैसले की खिड़की खुलेगी। 2 चीजों से सावधान रहना है। 4, शनि देव जो खुद आपके लग्नेश हैं, दूसरे भाव में वक्री बैठे हैं। पैसों, बचत और अपनी बोली हुई बात को लेकर इस महीने दोबारा सोचने का समय है। 5, राहु देव खुद आपकी अपनी राशि में यानी आपके पहले भाव में बैठे हैं। यह सीधे आपकी पहचान, आपकी छवि और आपके फैसलों की रफ्तार को छू रहा है। इसे हल्के में मत लीजिए। अब इन 5 बातों को मैं तारीख दर तारीख खोलकर समझाता हूं, क्योंकि असली फर्क टाइमिंग और भाव से पड़ता है, सिर्फ प्लेनेट के नाम से नहीं। आपके लग्नेश खुद शनि देव हैं, कर्म, अनुशासन और समय के स्वामी, ठीक वैसे ही जैसे मकर राशि के लिए है। फर्क यह है कि आपके लिए शनि इस वक्त दूसरे भाव में वक्री हैं, यानी यह पैसे, बचत, जुबान और घर परिवार से जुड़ी पुरानी आदतों को दोबारा तौलने का महीना है, कोई नया खर्च शुरू करने का नहीं। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे आधे हिस्से के हैं तो इस महीने आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहेगी, कुछ नया शुरू करने की, खासकर 2 अगस्त के बाद जब मंगल देव आपके 5वें भाव में आते हैं। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए यह महीना अकेले बैठकर सोचने का है, भीड़ से थोड़ा हटकर अपने अंदर की आवाज सुनने का। और पूर्वा भाद्रपद के पहले 3 चरण वालों के लिए राहु देव का आपकी ही राशि में होना एक बड़ी महत्वाकांक्षा जगा सकता है, बस उसे जल्दबाजी में मत बदलिए। 1 अगस्त, महीने की शुरुआत। सूर्य और उच्च के गुरु दोनों आपके छठे भाव में हैं। गुरु 2 जून 2026 से यही हैं और 31 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी यह कोई एक हफ्ते की झलक नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाला माहौल है। शुक्र कन्या राशि में नीच के होकर आपके 8वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। शनि मीन राशि में आपके दूसरे भाव में वक्री बैठे हैं और राहु देव खुद आपकी अपनी राशि कुंभ यानी आपके पहले भाव में विराजमान है। 2 अगस्त को मंगल देव चौथे भाव से निकलकर 5वें भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा असर आपके दिल और आपकी क्रिएटिविटी पर पड़ेगा। रुका हुआ रोमांस फिर से जान पकड़ सकता है, बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी आ सकती है और अगर आप निवेश या स्पेकुलेशन में हैं तो हाथ थोड़ा जल्दी चलेगा, यहीं संभल कर रहना है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिल से। बहुत मेहनत और गहरी रिसर्च के बाद आपकी राशि का एक एक पहलू समझकर मैंने आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है। हमारा यह परिवार अभी बहुत नया और छोटा है। अगर आपको यह जानकारी सच में सटीक और काम की लग रही है तो सिर्फ एक बार अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा। बस आपका इतना सा साथ चाहिए। अब वापस चलते हैं। 5 अगस्त, पहला बड़ा मौका। बुध देव 5वें भाव से निकलकर सीधे आपके छठे भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं जहां सूर्य और उच्च के गुरु पहले से बैठे हैं। यह तीनों 16 अगस्त तक साथ रहेंगे। सूर्य, बुध और उच्च के गुरु तीनों एक साथ आपके छठे भाव में
यानी काम, सेहत और मुकाबले के भाव में। यह ट्रांजिट सीधा सा संदेश देता है, जो लड़ाई महीनों से लड़ रहे थे, चाहे वह दफ्तर की राजनीति हो, कोई कानूनी मामला हो या कोई पुराना बकाया कर्ज, इन 12 दिनों में आपके पक्ष में झुकने की पूरी संभावना है। अगर नौकरी में है तो किसी कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट या प्रमोशन की रेस में आपका नाम आगे आ सकता है। अगर बिजनेस में है तो जो क्लाइंट या वेंडर से विवाद चल रहा था उसका हल निकल सकता है। सेहत के मामले में जो जांच टाल रहे थे अब कराइए, नतीजे उम्मीद से बेहतर आने की संभावना है। और अगर किसी को पैसा उधार दिया था तो वापस मिलने का समय भी यही हो सकता है। ध्यान दे, गुरु की 9वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव के वक्री शनि पर पड़ रही है, यानी शनि की जो भी चुनौती है उस पर एक सुरक्षा कवच पहले से मौजूद है। पैसों को लेकर जो भी पुनर्विचार हो वह गुरु की छाया में होगा, बिना किसी बड़े नुकसान के। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। विदेश से जुड़े मामलों में या भीतर की शांति खोजने के प्रयासों में इस दौरान मदद मिल सकती है। इसलिए नीचे बताई गई सावधानी को सुनकर घबराइए मत, बस सतर्क रहिए। 17 अगस्त, रिश्तों का मोड़। सूर्य देव स्वक्षेत्र होकर आपके 7वें भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह सिंह संक्रांति की पक्की तारीख है। यहाँ पहले से केतु देव बैठे हैं, तो सूर्य और केतु की यह युति आपके लिए रिश्तों और साझेदारी में एक गहरी, अंदर की तरफ मुड़ने वाली लहर लेकर आती है। जो साझेदारी सिर्फ आदत की वजह से चल रही थी उस पर सवाल उठ सकता है। यह डरावना नहीं है, यह जरूरी सफाई है। किसी पार्टनर की असली नीयत या किसी बिजनेस पार्टनरशिप की असली सेहत इस दौरान साफ नजर आ सकती है। सूर्य का यह ट्रांजिट सेहत में आंख, दिल और ऊर्जा के स्तर से जुड़ा है। एक बार जांच जरूर करा लीजिए, सिर्फ एहतियात के तौर पर। और एक बात जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, यह ट्रांजिट आपके अंदर एक अजीब सी बेपरवाही भी भर देगा। रिश्तों को लेकर, दूसरों की राय को लेकर जो चीजें पहले परेशान करती थी अचानक उतनी मायने नहीं रखेंगी। इस डिटैचमेंट को नकारात्मक मत समझिए, यह केतु का तोहफा है। साफ नजर और हल्का दिल दोनों एक साथ। आपके 7वें भाव में 17 अगस्त के बाद सूर्य और केतु साथ बैठेंगे और 22 अगस्त से बुध देव भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। यानी महीने के आखिरी 10 दिनों में वहां 3 ग्रहों का जमावड़ा होगा। शुरुआत में यह भारी लग सकता है, लेकिन असल में यह साफ सफाई और गहरी समझ का दौर है, टूटने का नहीं। अगर रिश्ते में कोई दूरी महसूस हो रही है तो 22 से 31 अगस्त के बीच बुध आदित्य योग की वजह से बातचीत सबसे साफ तरीके से हो पाएगी। जो बात महीनों से कहनी थी अब कह दीजिए। 2 अगस्त से मंगल देव 5वें भाव में है, तो रोमांस में जोश तो रहेगा, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी और जलन का खतरा भी है। खासकर सोशल मीडिया पर किसी और की तारीफ को दिल पर मत लीजिए। सावधानी, 8वें भाव में शुक्र देव कन्या राशि में नीच के हैं, यानी पार्टनर के पैसों, ससुराल पक्ष के लेन देन या साझा निवेश में भरोसे की परीक्षा हो सकती है। ऊपर से मंगल देव की 4थी दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रिलेशन है, तो पैसों की बात पर सब्र कम और गुस्सा जल्दी आने का खतरा है। यह रास्ता बंद होने का इशारा नहीं, बस टाइमिंग की बात है। कागजात पहले बढ़िए, दस्तखत बाद में कीजिए। 22 से 31 अगस्त, तीसरा बड़ा मौका। बुध देव 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य और केतु पहले से हैं। मिलकर बनेगा बुधादित्य योग, सीधे आपके रिश्ते और साझेदारी के भाव में। यह वो समय है जब कोई रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, शादी की बात में परिवार की तरफ से ठोस कदम उठ सकता है, या किसी बिजनेस पार्टनरशिप की शर्तें आखिरकार तय हो सकती हैं। जो लोग काउंसलिंग, राइटिंग, लॉ या पब्लिक डीलिंग से जुड़े काम में हैं, उनके लिए यह हफ्ता खास तौर पर उपजाऊ रहेगा। शब्दों में वजन होगा और सुनने वाला सुनेगा भी। शनि देव आपके लग्नेश दूसरे भाव में वक्री हैं। पैसों को लेकर या घर के किसी खर्च को लेकर इस महीने दोबारा हिसाब लगाना पड़ सकता है। किसी को बड़ा वादा करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं यह सच में निभा पाऊंगा। जुबान पर भी थोड़ा संयम रखिए, इस दौरान बोली हुई बात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। राहु देव खुद आपकी अपनी राशि में आपके पहले भाव में है। यह आपकी पहचान और आपकी छवि से जुड़ा है। अचानक कुछ अलग दिखने की, तेजी से पहचान बनाने की या किसी शॉर्टकट की तरफ खिंचाव महसूस हो सकता है। बड़ा फैसला, चाहे लुक बदलना हो, नौकरी छोड़ना हो या कोई बड़ी घोषणा करनी हो, कम से कम 1 हफ्ता ठहर कर लीजिए। बेचैनी और घबराहट भी बढ़ सकती है, तो नींद और सांस पर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको इस महीने के कुछ खास उपाय बता रहा हूं। पहला, प्रतिदिन हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करें, ताकि आपके लग्नेश शनि देव मजबूत और शांत रहें।
यह सिर्फ रस्म नहीं, मन को स्थिर रखने का एक असरदार तरीका है, खासकर वक्री शनि के महीने में। दूसरा, शनिवार के दिन काले तिल या सरसों के तेल का दान करें और घर के बड़ों से पैसों से जुड़े किसी भी फैसले पर एक बार सलाह जरूर लें। तीसरा, राहु देव को शांत रखने के लिए हफ्ते में एक बार दुर्गा चालीसा सुने या दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय पढ़ें और नारियल का दान करें। यह पहचान और महत्वाकांक्षा को सही दिशा देने में मदद करता है, बिना बेचैनी के। चौथा, 17 अगस्त के बाद रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पण करें और आदित्य हृदयम स्तोत्र सुने। सूर्य जितना शांत रहेगा, सातवें भाव की गहराई उतनी ही सहज महसूस होगी। अपनी कुंडली का अष्टकवर्ग चार्ट खोलिए, शनि का भिन्न अष्टकवर्ग देखिए। मीन राशि में जो आपका दूसरा भाव है, अगर शनि को 5 या ज्यादा बिंदु मिले हैं तो यह वक्री गोचर सिर्फ ठहराव देगा, नुकसान नहीं। साथ ही राहु का भिन्न अष्टकवर्ग कुंभ राशि में देखिए। अगर वहां भी बिंदु मजबूत हैं तो राहु का यह लग्न गोचर बेचैनी से ज्यादा महत्वाकांक्षा और पहचान का उभार लेकर आएगा। तो यह रही कुंभ राशि के लिए अगस्त की 3 बड़ी बातें और 2 सावधानियां पूरी डिटेल के साथ। अगर यह वीडियो काम आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय शनिदेव और एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली राशि के साथ। हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही कर्म ही आपके सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एंड इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट पे जय बजरंगबली जरूर लिखें। एंड अगर आपको ऐसा टेक्निकल बातें पसंद लगता है एंड टेक्निकल आपका जो कुंडली है उसका एनालिसिस आपको पसंद होता है तो प्लीज एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें।